तो चलिए आज मिलके समझते हैं कि सदियों पुराना ये हमारा भारत आखिर है क्या। ये देश, ये भारत है क्या? सच मानिए ये सवाल सदियों से हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ सरहदों में बंधा कोई देश नहीं है, बल्कि 5000 सालों से धड़कता हुआ एक विचार है। सिंधु घाटी, कलिंग, नालंदा से लेकर वास्को डिगामा और अहमदनगर किले तक। आइए इस ऐतिहासिक सफर पर चले। शुरुआत सिंधु घाटी से। यहाँ की पक्की सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम आज भी सच में हैरान कर देते हैं। 1921 में जॉन मार्शल ने भी माना था कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री, इनकी वो प्राचीन लिपि जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह पढ़ ही नहीं पाया। अब इस नंबर को देखिए, 10,000। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्रों की गिनती है। दुनिया के इस पहले आवासीय विश्वविद्यालय में ग्लोबल स्कॉलर्स आते थे। 7वीं सदी के चीनी यात्री हुएनसांग ने भी यहाँ के अद्भुत विद्वानों और असीम ज्ञान की तारीफ की थी। आप जरा 261 ईसा पूर्व चलें। कलिंग युद्ध का वो खौफनाक और खून से सना मैदान। भयंकर तबाही देखकर सम्राट अशोक टूट गए। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़कर शांति का रास्ता अपना लिया। भारत की असली आत्मा तलवार में नहीं, समर्पण में मिली। यही वजह है कि हमारे तिरंगे में अशोक चक्र है। 1498 का कालीकट। वास्को डिगामा के आते ही पूरी दुनिया भारत की बेहिसाब आर्थिक ताकत देखकर दंग रह गई। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1944 में अहमदनगर किले की ये काल कोठरी एक बहुत अहम गवाह बनी। यहीं कैद रहकर जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ 5 महीने में भारत की खोज नाम की ऐतिहासिक किताब लिख डाली। नेहरू जी का मानना था कि भारत एक बहती नदी जैसा है जिसमें हजारों अलग अलग धाराएं आकर मिलती हैं। वेद, बुद्ध, कबीर या गांधी, हर पीढ़ी ने इस महान देश को अपने अनोखे अंदाज में फिर से खोजा है। असल में भारत को समझना है तो सिर्फ पुरानी इमारतों में नहीं, बल्कि इन रोजमर्रा के जीवंत पलों में ढूंढिए। तो सोचना यह है कि क्या हम सब भी भारत की